नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरोपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्तमीश्वरम्। शिवे भक्तिर्शिवे भक्तिर् शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए जिनके पगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सब द्वारण को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। देव देव महादेव करुणा कर शंकर वयं त्वां शरणापन्नो नमोस्तुस्ते सदा मम। सेवा पूजा वंदन सभी आपके हाथ। मैं तो कछु जानो नहीं आप जानो भोलेनाथ। आप जानो भोलेनाथ। भनो
बोस विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को जय हो। श्रीलिंग महापुराण को जय हो। भक्त और भगवान को जय हो। गौरी शंकर भगवान को जय हो। नर्मदेश्वर भगवान को जय हो। सत्य सनातन धर्म को जय। चार वेद को जय। 18 पुराणों को जय हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान को जय हो। रोग हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमय भूत बावन करुणा सागर अविनाशी आशुतोष भगवान श्री भोलेनाथ भगवान शंकर जी को चरण में कोटि कोटि वंदन नमन कर दे। संपूर्ण आवाहित स्थापित देवी देवता को चरण में कोटि कोटि प्रणाम कर दे। मेरे श्याम वस्त्र भय को उपव्यास को आसन में सुशोभित होने भय का पंडित श्रीमान जगन्नाथ शास्त्री जी को श्री चरण में नमन कर दे। आचार्य में भूदेव ब्राह्मण विप्रहरो गणेश में रहने भाई को भवानी गुरु जी पंडित हेमंत उपाध्याय लक्ष्मण शास्त्री जी साथ में श्याम गुरु जी लगाए संपूर्ण गुरुदेव हिर को चरण में वंदन कर दें। कला र प्रतिभा का धनी हमरा माधव भाई का टोली संपूर्ण गुरुभाईहरूलाई वंदन गर्दै संगीत में रहनु भएको ध्वनि यंत्र में रहनु भएको एवं विभिन्न स्थानबाट पाल्नु भएका आउनु भएका भक्तिमयी माता पिता दाजु भाई दिदी बहिनी आई मातृहकल सबैलाई आज यो लिंग महापुराण को द्वितीय दिवस में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त गर्दै आउनुहोस् केही क्षण अब हामी मन्त्रवाणीलाई पवित्र गर्नको लागि भगवान को नाम संकीर्तन गरौँ। मेरो राइट साइड को मोनिटर अफ भयो, त्यसको साउन्ड दिनुहोस्। लो बक्स हो राइट साइड को श्याम भाई भानिज यो बंद भयो र भक्त सज्जन आउनुहोस् अब हामी केही क्षण भगवान हुने राम श्याम र प्रभु भगवान शंकर जी लाई सम्झिँदै पुकार गरौँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
राधा कृष्ण भगवान को जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। उन्हीं प्रभु परमात्मा भूत भावन भगवान आशुतोष भगवान शंकर जी को आशीर्वाद लें। आज हमें यो पावन माँ कामाख्या देवी को क्षेत्र असम जननी जहाँ ब्रह्मपुत्र बुढ़ी डिहिङ तिराप नदी कल कल गरेर बगिरहेकी छिन्। यस्तो पावन धरा तिनसुकिया जिल्ला अन्तर्गत मार्गेरिटा मण्डल यो 1 नङ उदयपुर भुजेल गाउँ शिव परिवार शिव मन्दिर को श्री चरण में बसेर दिव्य आज कथा प्रसंग सुन्ने सुनाउने क्रममा हामी अग्रेसित भइरहेका छौँ। भक्त सज्जन, आज बड़ा पावन दिन यो लिंग महापुराण जहाँ वेद व्यास द्वारा रचना स्वयं आफ्नो शिष्य वेद व्यास जी का कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का शिष्य को सूत जीलाई सुनाउनु भएको यो लिंग महापुराण भनेको के हो? ए लिंग महापुराण पर आमी की हिकिबो पारि किलो ए ग्रंथ पुराण निर्माण हल आज 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन धरी आमी किलो यही भागवत पाठ पुराण कथा सुनिबो लागिबो। क्यों, किस लिए? ये श्रवण करने से हमें क्या लाभ है? लिंग महापुराण सुनने से हम लोग को फायदा क्या है? देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जैसे कि बिना फायदा का काम करें संसार में। तो फाइदा हामीलाई के छ भन्दा यो पुराण भनेका शास्त्रहरू भनेका गुरु भनेका सन्त भनेका हाम्रो दर्पण हो। दर्पण भने शीशा ऐना ग्लास যেনেকৈ আমি এটা হিংগাৰ কৰিবলৈ নিজৰ কাপোৰ কানি চাবলৈ কেনেকৈ পিন্ধিলো আমি शीशा दर्पण चाहूँ जसरी ऐना हेर्छौं उसी प्रकार से हम लोग का जीवन में कहाँ कहाँ भूल कहाँ कहाँ पाप हो रहा है ये शास्त्र बता देता है। कहिले कहिले कथा भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि गुरुजीले मेरै कथा भन्नु हुँदैछ भन्नुहोस् न हर हर बम त्यस्तो लाग्छ नि। गुरुजीले मेरो कुरा कहाँबाट थाहा पाउनु भयो? तर होइन, शास्त्रमा पहिले नै वेदव्यासजीले वर्णन गरिदिइसक्नु भएको कि कलिकालका मानवहरू कस्ता हुन्छन्। कलिकालका मानवहरू कस्ता हुन्छन् त्यसलाई यो के हो? दर्पण। त हामी आफू सजिनको लागि बिहानबाट बेलुकासम्म कतिचोटि दर्पण हेर्छौँ ऐना शीशा। त्यस्तै प्रकारले जीवनमा हामीले एकपल्ट भए पनि शास्त्रको सत्सङ्गको आश्रय लिनुपर्छ। जब सन्त सत्सङ्गको हामी आश्रय ग्रहण गर्छौँ तब हाम्रो भूल हामीले देखिन्छ। अरू एउटा श्रीमद् भागवतमा गोपिनीहरूले भन्नुहुन्छ के हो पुराण भनेको? भगवानका कथा भनेको के हो? तब कथामृतम् तप्त जीवनम्
कविभिरीडितं कल्मषापहं तव कथामृतम। कथा बने के अमृत का यो कथामृत तव कथामृत। हे प्रभु, आपकी वाणी वाणी नहीं है, आपकी बात बात नहीं है, आपकी कथा कथा नहीं है। क्या है? आपकी कथा अमृत है। क्यों? आपकी जब लीला, आपकी कथा हम लोग श्रवण करते हैं तब हम लोग का मन शांत हो जाता है, आनंद आता है। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर जी का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जिसके अंदर आनंद है वो व्यक्ति भगवान को पा सकता है, भगवान का महिमा समझ सकता है। त्यही लागि भक्त सज्जन, हामीले यो पुराण कथिनी सुने पनि हाम्रो मन भरिन्छ? भरिँदैन। त्यस्तै प्रकारले वेदव्यास जी का शिष्य को सूत जीले सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, सन्तहरूलाई कहाँ नैमिषारण्य क्षेत्रमा कथा सुनाउनु हुँदैछ। यसरी नै बस्नु भएको छ। सूतजीले बडा दिव्यताको साथमा कथाहरू श्रवण गराइरहनु भएको छ। त्यहाँ देवर्षि नारद पनि हुनुहुन्छ, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सबै जति पनि ऋषिमुनिहरू, राजु, सबै सन्तहरू बस्नुभएको छ। हाम्रो जुन मुख्य यजमान हुनुहुन्छ नि, हो त पर्जाभन्दा अगाडि बस्नुहोस्। त्यहाँ होइन, त्यो गद्दा लिएर त्यो पर्जाभन्दा अगाडि बस्नुहोस्। एउटा गद्दा लिएर मुख्य यजमान बाई। भक्तवत्सल भगवान की। त्यही लागि भक्तहरूले भगवानलाई अनेक प्रकारले बोलाउनुहुन्छ। र भक्त सज्जन, महादेवको नाम अनेक छ। कसैले के भन्छ? अनादि र आदि नाम राखिला विधाता हो, जसको आदि पनि छैन, अनादि र राखिला के विधाता। विधाता को भन्दाखेरि भगवान देवादिदेव महादेव। हामी भन्छौँ नि सब विधाताको इच्छा हो, विधाताको कृपा हो। वि भनेको उपसर्ग, धाता भनेको जन्म दिने, यानी कि सारा सृष्टि गर्ने प्रकृति पुरुष। लिङ्ग महापुराण। यस्तो प्रकारले सन्तहरूले बडा आनन्दको साथमा ध्यान मग्न भएर सुनिरहनु भएको छ। महाविष्णु नाम राखे देवो र देवता। भगवान विष्णुजीले चाहिँ के राख्नु भएछ? भगवान शङ्करजीको नाम देव र देवता भनेको देवादिदेव महादेव। महादेव भगवानको जय। भगवान शंकर जी को नाम। त्यही लागि भगवान कसैले राम भन्छन्, कसैले श्याम भन्नुहुन्छ, कसैले माधव, कसैले भोलेनाथ, कसैले शंकरजी, कसैले कृपा सिन्धु, कसैले आशुतोष, अनेक नाम छन्। भगवान शंकर जी का कसैले पनि आफ्नो आफ्नो भक्त अनेक नाम। त भगवान करुणा सागर भोलेनाथ महादेव को कथा सूतजीले हामीलाई हिजो सुनाउनु हुँदै थियो। के भन्दाखेरि सृष्टि कसरी भयो, देवताको ब्रह्माजीको आयु कति कति छ, यो दिव्य वर्ष देवताहरूको दिव्य वर्षको बारेमा कल हम लोग ने श्रवण किए।
दिव्य वर्ष। मनुष्यों का जब 360 वर्ष होता है तब देवता का एक दिव्य वर्ष होता है। देवता का देवलोक में जब मनुष्य चला जाता है तो उसमें शरीर उनका दिव्य हो जाता है। मतलब हम लोग का जो एक वर्ष साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं, लेकिन देवता के भाषा में दिव्य वर्ष और दिव्य शब्द का प्रयोग होता है। दिव्य मतलब प्रकाशमान, जहां अंधकार नहीं है। तो यस्तो प्रकारले हामीले हिजो कथा सुन्दै थियौं। फेरि अगाडि गएर देवताहरूको ब्रह्माजी द्वारा संसारको सृष्टि, मनु महाराज द्वारा दुई पुत्र दुई पुत्रीको प्राकट्य जन्म, मानस पुत्रहरूको 9 मानस पुत्रको प्राकट्य हिजो हामीले वंशावलीको कथा श्रवण गर्दैछौँ। र मैले हिजो पनि भने भागवतमा के छ, तेस्रो कन्या छ जग गिरे। मनु महाराजका भागवतमा कतिजना कन्या? 3 जना। तर यहाँ कतिजना? 2 जना। लिङ्ग महापुराणमा मनु महाराजका सन्तान 2 जना। को भन्दा आकुति र प्रसूति, उत्तानपाद र प्रियव्रत राजा, 2 पुत्र 2 पुत्री। अब भागवतमा चाहिँ के छ? आकुति, देवहूति र प्रसूति 3 जना छ। यहाँ देवहूतिको प्रसङ्ग छैन। किन? क्यों? किसलिए? क्योंकि यहाँ मनमंत्र का अंतर है। प्रत्येक मनमंत्र में, प्रत्येक कल्प में अलग अलग भगवान का लीला होता है। भगवान का वर्णन जिस प्रकार से कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि 28 व्यास होते हैं। कितने? 28। अभी तक अष्टाविंशतितमे, अभी तक कितने व्यास हुए? 28। उसमें वशिष्ठ जी भी थे, भृगु भी थे। और अभी के जो वर्तमान समय के व्यास का नाम क्या है? क्या है? हर हर महादेव। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे। फिर अगाडि गएर हामीले पुनः सृष्टि वर्णनको कथा हिजो हामी सुन्दै थियौं र सूतजीले सुनाउनु हुँदै थियो। त भक्त सज्जन, भागवत भनेको के हो? भागवतले के गर्छ? कथाले, पुराणले मनको मैलालाई हटाइदिन्छ। अरू ठाउँमा हामी एकछिन पनि बस्न सक्दिनौँ। कहाँ जाउँ, कता जाउँ, के गरौँ हुन्छ। भागवतमा आइसकेपछि 4-4 घण्टा बस्न सक्नुहुन्छ। के को लागि भन्दा यहाँ आनन्द हुनुहुन्छ। आनन्द भनेको के हो भन्दा उनी सत्य संकल्पित जो भगवान हुनुहुन्छ परमानन्द, त्यही त आनन्द। हामी प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, हामी के हो? मनुष्य का संतान, भगवान का संतान हौं। हामी मनुष्य भगवान का अंश हौं। त्यही लागि हामीलाई भगवानको कुरा गर्दा राम्रो लाग्छ, भगवानको कथा गर्दा राम्रो लाग्छ। र भक्त सज्जन, अगाडि गएर पुनः ब्रह्माजीले योगहरूको, शरीरमा योग, ध्यान, षट चक्र, अष्टाङ्ग योगहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। के को? अष्टाङ्ग योग। योगमा भन्नुहुन्छ यमस्तो प्रथम प्रोक्तो द्वितीयो नियमस्तथा तृतीय मानसं प्रोक्तं प्राणायामस्तत परम प्रत्याहार पंचमो वै धारणा च तथा परा
ध्यानं शब्द अभियुक्तं समाधिस्त्वष्टमस्मृतः। कति भए योग 8 प्रकारको अष्टाङ्ग योगको वर्णन गर्नु के भन्दा यमस्तु प्रथमम यम। यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अनि समाधि यी 8 प्रकारका योग छन्। त हामीलाई थाहा छ करो योग रहो निरोग। जिसका जीवन में योग है उसका जीवन में रोग नहीं है। लेकिन हम लोग शास्त्र सुनते हैं और हम लोग लेकिन योग नहीं करते। आइए हम लोग का सभी लोग खड़े हो जाइए, थोड़ी देर हम गुरुदेव का स्वागत किया जाए। दुलियाजान से पधारे हुए हमारे नाम घर के गुहाएं और त्योर स्वागत उत्तराधिकारी हमार गुरुजनाक आदरी आना बोलोई एटा भजनेरे स्वागत। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। এই মায়া সংসার কেলৈ জনম দিলা হে দয়াময় হরি এই সৌরাক্ষী নরকৰ এ কথা মই শুনিলে আগলৈ নচলে ভৰি মোৰ। এই নামঘৰ দেখিলে এ ভকতি কৰিবা এই থাপনা মুচিল শৰাইখন পাতিবা জ্বলাবা চাকি ধূপ ধূনা হে মনোভাই লগাবা কাকতিৰ ঘোষা।